तो गाइस आज सुबह सुबह मस्त मजे से डोरेमोन की कार्टून देख रहा था और तभी बीच में लाइट चली जाती है और फिर मैं तभी सोचने लगता हूँ काश मेरे पास एक डोरेमोन का ओपन वर्ल्ड गेम होता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी मेरे कंप्यूटर भी खराब हो रखी थी और मुझे चाहिए थी फोन के लिए एक डोरेमोन का ओपन वर्ल्ड गेम और मुझे यहाँ पर कोई गेम का आइडिया भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, बाहर से कोई अच्छा सा गेम डाउनलोड करके आऊँ और फिर मैं निकल पड़ता हूँ बाहर और मुझे यहाँ पे मिलती है मेरी साइकिल। बट मैं साइकिल से नहीं जाने वाला था क्योंकि मुझे जाना था दुकान और दुकान तो जस्ट सामने ही था। और फिर जब मैं उछलते कूदते जा ही रहा था तभी मुझे एकदम से हिट होता है मेरे पीछे 5-6 कुत्ता पड़ा हुआ है और भाई पता नहीं इनसे मेरी क्या दुश्मनी हो गई, सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए थे। और फिर मैंने यहाँ पे अपना 100% IQ का यूज किया और मुझे याद आया कि हमारे पीछे जब कुत्ता पड़ जाता है हमें लेफ्ट राइट भागना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होता है एक सुपर हीरो हॉर्स की और फिर ये घोड़ा इन सारे पागलों कुत्तों से मुझे बचा देता है और जो कुत्ते आगे बचकर मुझे काटने आते से बहुत ही खतरनाक तरीके से उड़ाता है। और भाई ये वाला कुत्ता तो बहुत ज्यादा सामने आ चुका था लेकिन इस घोड़े से बचना नामुमकिन नहीं कहा था। और ऐसे ही करते करते ये घोड़ा अकेले इन सारी कुत्तों से निपट लिया और ऐसे ही करके ये घोड़े ने मेरा दिल भी जीत लिया और फिर मैं से बैठ कर यहाँ से निकल जाता हूँ। और हैरानी की बात तो यहाँ पर ये थी इस घोड़े को मेरा घर भी पता था और लिटरली इसने मुझे मेरा घर तक आकर छोड़ दिया। तभी मुझे इस घोड़े को देखकर मुझे मेरा पुराना वाले घोड़े का याद आ जाता है जो काफी सालों बाद मुझे एक स्टेशन में मिला था लेकिन उसे किसी ने चुरा लिया था और वो घोड़ा बिल्कुल इसी की तरह दिखता था लेकिन फर्क इतना था वो काफी ज्यादा छोटा था। और इसे ऐसे खेलते देख मुझे मेरी लिटिल हॉर्स की भी याद आ जाती है। तो मुझे लगता है इसका कोई मालिक नहीं होगा तो मैं इस हॉर्स को अपने घर लेकर आ जाता हूँ और ये वही छोटा सा घर है जिसे मैंने अपने लिटिल हॉर्स के लिए बनाया था लेकिन अब से ये बड़े वाला घोड़ा यहीं पर रहने वाला है। और अब काफी देर भी हो चुकी थी तो मैं इसे अपना रूम देकर चला जाता हूँ सोने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे बाद मेरे घर के बाहर से कोई आवाजें आ रही थी तो मैं चले जाता हूँ देखने आखिर है कौन। लेकिन जब बाहर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलता। तभी मेरे पीछे से एक लड़का चिल्ला के बोलता है अरे मुझे पता चला है कि तुमने अपने घर में घोड़े को लाया है और वो घोड़ा मेरा है, जल्द से जल्द मुझे दे दे। और फिर मैं उसे उसके घोड़े को वापस कर देता हूँ और फिर वो मुझे बोलता है अरे ये घोड़ा मेरा और आइंदा से मेरे घोड़े को चोरी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और अब ये घोड़ा काफी ज्यादा शांत हो चुका था तो मुझे लगा कि अब ये मालिक के साथ खुश है तो मैं इस घोड़े को इस मालिक के हवाले करके यहाँ से चला जाता हूँ। और अब हालात ऐसी हो चुकी थी वो घोड़ा मुझे काफी ज्यादा पसंद था वैसे ही करके एक मंथ भी चला जाता है। और अब मुझे इस घोड़े की बहुत ही ज्यादा याद आने लगी थी क्योंकि वो एक मेरा लिटिल हॉर्स की तरह था जो बहुत ही सालों पहले चोरी हो चुका था। और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि वो घोड़ा मुझे जहाँ पर मिला था मैं अगर फिर से वहीं पर जाऊंगा तो वो घोड़ा शायद मुझे फिर से मिल जाए। मैं दौड़कर फटाफट अपने साइकिल के पास चला जाता हूँ तो मुझे वहीं पर जाना था जहाँ पर वो मुझे हॉर्स मिला था। तो फटाफट अपनी साइकिल के साथ निकल पड़ता हूँ घोड़े की तलाश में। और ऐसे काफी घंटों तक भी घूमने के बाद मुझे वो घोड़ा नहीं मिलता जिसके कारण मुझे खाली हाथ वापस घर आना पड़ जाता है। और अब बस मेरा यही विश था कि मैं कैसे भी करके उस घोड़े से मिल लूं और वो सही सलामत हो। और फिर जब मैं अपना घर चला जाता हूँ तो वो घोड़ा दौड़कर फिर से मेरा घर वापस आ जाता है। और ये घोड़ा काफी ज्यादा इस बार घबराया हुआ था जैसे कि मेरे से कुछ कहना चाहता हूँ और फिर मुझे नहीं पता आखिर ये क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर गोल गोल घूमने के बाद वो घर से बाहर चल जाता है। जब मैं सवेटता हूँ तो ये मुझे लेकर आ जाता है अपने घर। और अब मुझे लगने लगता है कि पक्का यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो जब मैं इसके घर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे मुझे घोड़े मिलते हैं जिनमें से सभी के सभी घोड़े चोरी के थे और कुछ घोड़े मुझे देखते ही भागने लगते हैं और भागते ही सब घोड़े शहर में पूरे तबाही मचाने लग जाते हैं। और अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इन घोड़ों के साथ हुआ क्या था। और फिर मैं फटाफट दौड़कर अपने घोड़े के पास जाता हूँ और उन सभी घोड़ों का पीछा करने लग जाता हूँ। लेकिन आखिरकार इन घोड़ों के साथ हुआ क्या और इनका मालिक का इनके साथ क्या लेना देना ये हमें 2 पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका 2 पार्ट बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए इतने और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।